अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी डिनर रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन मटन मसाला। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा ग्रीन मटन मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम सबसे पहले मटन ऐड करेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। सारा मटन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखें, गोश्त में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 to 35 मिनट्स के लिए, जब तक गोश्त गल नहीं जाता। अब यहाँ मैंने हाफ़ कप दही ली है, 8 बड़ी वाली मैंने हरी मिर्चें ली हैं और हाफ़ गड्डी मैंने हरा धनिया की ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। अब यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हरे मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ गोश्त को बॉईल होते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। चलें देख लेते हैं। ये देखें, पानी ड्राई हो गया है और गोश्त भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे गोश्त को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर जो हमने हरा मसाले का पेस्ट बनाकर रखा था, इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। ये मसाले का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्लेम हाई कर देंगे। हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ग्रीन मटन मसाला को मैंने 3 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और हमारा ग्रीन मटन मसाला बनकर तैयार हो गया है। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ग्रीन मटन मसाला मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों से।
बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन मटर मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इसको चपाती के साथ इंजॉय करें या नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मद्रासी चिकन मसाला। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। मज़ेदार सी मद्रासी चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छोटे पीसेस में काट कर रख लिया है। अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर इमली का पेस्ट ऐड करेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन में मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं। 7 से 8 कड़ी पत्ते लिए हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडिंग जार में डालकर इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 4 लिए हैं। आपके पास अगर बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। हमें इनको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हम सबसे पहले इसमें हल्का सा कट लगा देंगे ताकि जब हम इनका छिलका रिमूव करें तो आसानी से रिमूव हो जाए। अब इसी तरह मैं बाकी टमाटरों पर भी कट लगा लूँगी। यहाँ मैंने सारे टमाटरों पे कट लगा लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक पतीले में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल हो गया है, हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम टमाटरों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और इनका छिलका भी रिमूव होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और टमाटरों को पानी में से निकाल लेंगे। टमाटरों को मैंने पानी में से निकाल कर रख लिया है। अब हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से छिलका रिमूव हो रहा है। सारे टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद हम इनको पीस लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। इसको कवर करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाया था इसको ऐड कर देंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मद्रासी चिकन बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन को मसाले में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने ब्लेंड करके रखी थी। इसको ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। टोमेटो प्यूरी को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है।
इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मद्रासी चिकन मसाला को पकते हुए 12 से 15 मिनट हो गए। चलें देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और हमारी मज़ेदार सी मद्रासी चिकन बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और बहुत ही मज़ेदार सी मद्रासी चिकन मसाला बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको चपाती के साथ एंजॉय करें या नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।